घरेलू विधियों से जल के 3 स्रोत हैं, वर्षा का जल, धरातलीय जल और भूमिगत जल। वर्षा का जल प्रथम बौछारों को छोड़कर बाकी का जल शुद्ध जल होता है। धरातलीय जल जैसे तालाबों का जल, नदियों का जल और समुद्र आदि का जल। भूमिगत जल वह जल है जो कुओं का, नलकूपों का जल, जो भूमि के अंदर से प्राप्त किया जाता है। ये अंदर से आने की वजह से, भूमि के अंदर की वजह से आने की वजह से यह शुद्ध जल होता है और पीने के योग्य होता है। तो इस प्रकार से जल के 3 स्रोत हैं, वर्षा का जल, धरातलीय जल और भूमिगत जल। अब जल को शुद्ध करने की विभिन्न विधियां हैं। जल को शुद्ध करने की विभिन्न विधियां हैं, जैसे भौतिक विधि, जल शुद्ध करने की तीन विधियां हैं। नंबर 1, भौतिक विधि। नंबर 2, रासायनिक विधि। नंबर 3, यांत्रिक विधि। सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक विधि के बारे में। भौतिक विधि के अंतर्गत पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे साधारण भाषा में लाल दवा भी कहा जाता है, इससे हमारा जल शुद्ध किया जाता। 5 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट से 1000 लीटर जल को शुद्ध किया जा सकता है। दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर से भी जल शुद्ध किया जाता है। कुओं आदि का जल शुद्ध करने के लिए या टंकियों का जल शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। फिर तूतिया, यदि बड़े पैमाने पर जल को शुद्ध करना है तो इसे हम तूतिया का प्रयोग करते हैं और इससे जल का शुद्धिकरण किया जाता है। भौतिक विधि, जल को उबाल करके। भौतिक विधि के अंतर्गत सबसे आसान और सरल विधि है जल को उबाल करके। इसके लिए हम किसी पतीला, भगोना या बीकर ले लेते हैं। इसमें अशुद्ध जल को भर लेते हैं। अशुद्ध जल को भरने पर इसको हम गर्म करने के लिए गैस पर चढ़ा देते हैं। इससे गर्म होने पर इसकी अशुद्धियां, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु आदि नष्ट हो जाते हैं। और जब ये जल ठंडा होता है तो इसकी अशुद्धियां इसकी तलहटी में बैठ जाती हैं और यह जल पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। फिर आसवन विधि, दूसरी विधि है आसवन विधि। आसवन नामक एक यंत्र होता है। जल को संघनित करने पर जो जल हमें प्राप्त होता है वो अशुद्ध जल होता है। इसे ये पूर्ण रूप से शुद्ध और निरापद होता है। इसे डिस्टिल वाटर भी कहते हैं। ये इंजेक्शन बनाने और दवाएं आदि बनाने के उपयोग में लाया जाता है।
लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पर इस जल को शुद्ध नहीं किया जा सकता, जिससे ये पीने के काम में नहीं लाया जा सकता है। फिर अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा, तो अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा भी जल को शुद्ध करते हैं। इस प्रकार से जल शुद्ध करने की भौतिक विधि के अंतर्गत 3 विधियां आ जाती हैं। नंबर 1 उबाल करके, नंबर 2 आसवन विधि के द्वारा और नंबर 3 अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा। अब हम आ जाते हैं रासायनिक विधि पर। रासायनिक विधि में सबसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे साधारण भाषा में हम लाल दवा भी कहते हैं, इससे 5 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट से 1000 लीटर जल को हम शुद्ध कर सकते हैं। फिर ब्लीचिंग पाउडर, तो क्लोरीन गैस चूने में प्रवाहित करके ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है। इससे भी टंकियों का जल और कुओं का जल आदि शुद्ध किया जाता है और जल शुद्ध करने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। नंबर 3 तूतिया। तूतिया का प्रयोग हम बड़े पैमाने पर जल का शुद्धिकरण करना होता है, उस समय हम जल को शुद्ध करते हैं। फिर क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस 1,00,000 भाग पानी में 1 भाग क्लोरीन गैस को प्रवाहित करने से जल का शुद्धिकरण किया जा सकता है। इसे भी हम बड़े पैमाने पर जल का शुद्धिकरण कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं ओजोन गैस। जल को शुद्ध करने के लिए ओजोन गैस का भी प्रयोग किया जाता है और गैस को प्रवाहित करने से इसके जीवाणु और विषाणु आदि नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से जल शुद्ध करने की रासायनिक विधि के अंतर्गत कई विधियां हैं। पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, तूतिया, क्लोरीन गैस और ओजोन गैस। अब हम आ जाते हैं यांत्रिक विधि पर। यांत्रिक विधि के अंतर्गत सबसे पहले तो घरेलू फिल्टर। घरेलू फिल्टर ये विभिन्न आकार और प्रकार के और विभिन्न धातुओं के बने बनाए मार्केट में मिलते हैं। ये 2 पार्ट्स में होते हैं। 2 पार्ट्स में होने पर पहले पार्ट्स में अशुद्ध जल को भरा जाता है। इसमें मिट्टी के बने 2 सिलेंडर होते हैं जो कैंडल के आकार में होते हैं। इनसे अशुद्ध जल छन करके जब दूसरे पार्ट में जल पहुंचता है तो वह जल शुद्ध होता है और टोटी के माध्यम से हम इसे प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से घरेलू फिल्टरों का आज घर घर में प्रयोग किया जा रहा है। ये जल शुद्ध करने में घरेलू फिल्टर का उपयोग होता है। फिर आ जाते हैं हम दूसरी विधि के अंतर्गत 4 घड़ों की विधि। 4 घड़ों की विधि ये परंपरागत विधि है, बहुत ही प्राचीन विधि है। जब हम घरों में जल को शुद्ध करते थे, इसके लिए हम एक लकड़ी का स्टैंड ले लेते हैं और 4 मिट्टी के घड़े ले लेते हैं। इन 3 मिट्टी के घड़ों में एक छोटा छोटा सा छिद्र कर देते हैं और उस पर रुई की गाज रख देते हैं। इन चारों घड़ों को, और जो चौथा घड़ा होता है इसे हम यूं ही रखते हैं और लकड़ी के स्टैंड में इन चारों घड़ों को हम फिट कर देते हैं। फिर सबसे ऊपर के घड़े में अशुद्ध जल को भर दिया जाता है और जो 2 घड़े अन्य होते हैं इनमें दूसरे घड़े में लकड़ी का मोटा कोयले का चूरा या मोटी बालू बिछा दी जाती है। दूसरे घड़े में महीन बालू और या कोयले का चूरा बिछा दिया जाता है। जब पहले घड़े से रिस करके, जिसमें अशुद्ध जल पहले घड़े में भरा होता है, उससे रिस करके जब दूसरे घड़े में पहुंचता है जिसमें मोटा चूरा या मोटी बालू भरी होती है, फिर तीसरे घड़े में जिसमें महीन कोयला या बालू भरी होती है, उससे बूंद बूंद करके टपक करके जब चौथे घड़े में ये जल पहुंचता है तो ये इसकी अशुद्धियां बैठ जाती हैं और पूर्ण रूप से चौथे घड़े में जो जल होता है ये शुद्ध जल होता है। ये बहुत ही प्राचीन और परंपरागत विधि है जिससे हम जल का शुद्धिकरण करते हैं। फिर यांत्रिक विधि के अंतर्गत तीसरी विधि आ जाती है
बालू निस्यंदक विधि। यदि बड़े पैमाने पर जल को शुद्ध करना है तो हम इस विधि का प्रयोग करते हैं और बालू की मोटी तह से जल को गुजारा जाता है, जिससे यह जल पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। इसकी मोटी मोटी अशुद्धियां जल में बैठ जाती हैं और जिससे जल शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से जल की यह यांत्रिक विधि है, जैसे घरेलू फिल्टर। नंबर 2, 4 घड़ों की विधि। और नंबर 3 बालू निस्यंदक विधि। इस प्रकार से घरेलू विधियों से हम जल को शुद्ध करते हैं। ये हमारी 3 विधियां हैं, भौतिक विधि, रासायनिक विधि और यांत्रिक विधि। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा आ जाता है कि जल हमारा किन किन माध्यमों से अशुद्ध हो जाता है, यानी कौन कौन सी ऐसी अशुद्धियां हैं जिनकी वजह से जल हमारा अशुद्ध हो जाता है। देखिए जल अशुद्ध होने के कई कारण हैं, जैसे मोटर वाहनों से निकलने वाली गैसें, फैक्ट्रियों व चिमनियों से निकलने वाली गैसें, ये जब हवा में मिलती हैं, वायु में मिलती हैं, तो ये वर्षा के साथ हमारी नीचे भूमि पर आ जाती हैं, जिससे हमारा जल अशुद्ध हो जाता है। इसके अलावा नंबर 2, घरों में जो हम रासायनिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं, सर्फ, डिटर्जेंट, पाउडर आदि का इस्तेमाल करते हैं, और यह भी वाहित मल आदि, इसकी वजह से भी जब ये तालाबों में जल जाता है या नदियों में इसको सीवर लाइनों के माध्यम से गिराया जाता है, इसकी वजह से भी जल दूषित हो जाता है। नंबर 3, जानवरों को खुला तालाबों या नदियों में नहलाने से, कपड़े धुलने से भी जल हमारा दूषित हो जाता है। नंबर 4 वाहित मल इत्यादि की वजह से जल दूषित हो जाता है, जो सीवर लाइनों के माध्यम से नदियों में गिराया जाता है। चौथे, अपतृणनाशक, खरपतवार नाशक दवाओं का जो छिड़काव किया जाता है, ये वर्षा के जल के साथ मिल करके और ये नदियों और तालाबों में बह करके जल को अशुद्ध कर देता है। इस प्रकार से जल अशुद्ध होने के विभिन्न कारण हैं, जिसकी वजह से जल हमारा अशुद्ध हो जाता है और ये जल को दूषित कर देता है, जल अशुद्ध हो जाता है। अब देखते हैं शुद्ध जल क्या है और अशुद्ध जल क्या है। अब फिर हम आ जाते हैं शुद्ध जल क्या है और अशुद्ध जल क्या है। देखिए शुद्ध जल नंबर 1 रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और नीली आभा लिए होता है। नंबर 2 यह पीने के योग्य होता है और साबुन के साथ आसानी से झाग देता है, खाना बनाने के उपयोग में लाया जाता है। नंबर 3 इसमें कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लवण घुलित अवस्था में अपनी मात्रा के अनुसार पाए जाते हैं, जिससे यह जल शुद्ध होता है। अशुद्ध जल वह जल है जो रंग युक्त, गंध युक्त, स्वाद युक्त और एक विशेष प्रकार की आभा लिए होता है, और यह जो है इसका एक विशेष रंग होता है। यह पीने के योग्य नहीं होता, साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता, पीने के उपयोग में नहीं लाया जाता, खाना बनाने के उपयोग में नहीं लाया जाता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट के लवण मात्रा से अधिक होते हैं, जिसकी वजह से यह अशुद्ध जल होता है, जो पीने के योग्य नहीं होता। इस प्रकार से शुद्ध जल और अशुद्ध जल पाया जाता है।